Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 3 Kitne Pair. This chapter is from your new NCERT Veena of class 3 Hindi. हिंदी की न्यू NCERT वीणा का ये चैप्टर नंबर 3 है। बाकी के दो चैप्टर्स 1 और 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जिसका नाम है कितने पैर, कुछ बच्चे टीचर के साथ कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। वो क्या डिस्कशन है, चलिए हम इसको रीड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो सबसे पहले बच्चे बोलते हैं, सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग और अध्यापिका जी मतलब टीचर। सो बच्चे मैम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर अध्यापिका बोलती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? टीचर्स बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करती हैं और फिर कहती हैं कि आज हम धरती पे जितने भी जीव रह रहे हैं उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे कि किस जीव के कितने पैर होते हैं, इसको डिस्कशन करेंगे। फिर टीचर बताती हैं कि क्या आपको पता है, कुछ जीवों के पैर 0 से लेकर, मतलब कोई कोई जीव तो ऐसे हैं जिनके एक भी पैर नहीं होंगे और कुछ तो ऐसे हैं जिनके 100 से भी ज्यादा पैर हो सकते हैं। और फिर टीचर पूछती हैं बच्चों से कि क्या कोई बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते हैं? इस पर श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। श्याम बोलता है कि बारिश के समय केचुए मिट्टी से बाहर निकलते हैं, इस तरीके का दिखता है। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल ऐसे सरक सरक के चलते हैं। तो टीचर कहती हैं, अध्यापिका जी कहती हैं, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई और द्विपाद बता सकते हैं? टीचर कहती है कि केचुआ तो बिल्कुल सही आंसर है, इसके एक भी पैर नहीं होते हैं। अब पूछती है, क्या आप किसी 2 पैर वाले जीवों को बता सकते हैं इंसान के अलावा, मनुष्य के अलावा? हम मनुष्य भी जीव हैं तो हमारे 2 पैर हैं, हमारे अलावा। तो उसके बाद बच्चे क्या कहते हैं? रमेश कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही तो होती है ना अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो ये बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर होते हैं? तो यहाँ पर रमेश ने कहा कि सारी चिड़िया द्विपाद होती है। द्वि मतलब 2, ठीक है, और पाद मतलब पैर। द्विपाद मतलब जिनके 2 पैर होते हैं। तो सारी चिड़िया जो होती हैं वो द्विपाद होती हैं। इस पर अध्यापिका कहती हैं कि सही आंसर दिया रमेश ने। और फिर पूछती है कि क्या कभी ऐसे जानवर का यानी पशु का नाम सुना है जिसके 2 पैर होते हैं? तो इस पर सविता कहती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ ने मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बताया था। उन्होंने मुझे वहाँ पर पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था। यहाँ आप देख सकते हैं जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। सविता कहती है, यस मैम, मेरी मम्मी ने मुझे एक फोटो दिखाई थी, उसमें जो जीव था वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसे द्विपाद कहते हैं क्योंकि वह 2 पैरों पर चलता है, लेकिन सविता उसका नाम भूल गई है। इस पर रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। रजनी कहती है, हाँ, उस द्विपाद पशु के बारे में मैंने भी पढ़ा है एक किताब में, और उसका नाम है कंगारू। कंगारू ऐसे कूद कूद कर चलता है 2 पैरों पर, इसीलिए उसे द्विपाद कहते हैं। और उसके पेट के पास एक थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चों को साथ में लेकर कूद कूद के एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इस पर अध्यापिका कहती हैं, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब धीरे चलता है तो झुक कर 4 पैरों पर चलता है, इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। टीचर कहती हैं कि जब वह तेज चलता है तो कूद कूद कर चलता है कंगारू, तो 2 पैरों पर चलता है, इसलिए उसे द्विपद कहते हैं। लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है ना तो 4 पैरों का यूज करता है, इसीलिए उसे चतुष्पाद, चतुष मतलब 4 और पाद मतलब पैर, तो चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी तो आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, पूंछ का भी सहारा लेता है। तो कितने पैर हो गए अगर पूंछ को भी यूज कर रहा है चलने में? तो
5, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं क्योंकि 5 पैरों का यूज कर रहा है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस, है ना। टीचर बोलती हैं और पूछती हैं बच्चों से कि और बताओ, तो समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, है ना। वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर। राफिया कहती है मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। फिर रमेश कहता है शेर, चीता। विपिन कहता है जेब्रा, जिराफ। फिर अध्यापिका जी कहती हैं बहुत सही बच्चे, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब टीचर कहती हैं देखते हैं भिन्न भिन्न कीटों के पैर के विषय में आपको कितना पता है। कीटों मतलब कीड़े। तो आप सभी ने चींटे और चींटियों को तो देखा ही होगा, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। इस पर मीना कहती है अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं चींटे के? 6 पैर होते हैं। इस पर अध्यापिका कहती हैं अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटे के अतिरिक्त और भी कई ऐसे कीट हैं जिसके 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा। और तो फिर बच्चे बताते हैं, राम बोलता है तितली, सिमरन बोलती है झींगुर। यहाँ पत्ते पे आप देख सकते हैं झींगुर। फिर अध्यापिका बोलती हैं शाबाश बच्चे, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? अब टीचर बोलती है कि आपको तो बहुत सारे आंसर सही आते हैं, तो क्या आप बता सकते हो ऐसे किसी कीड़े का नाम जिसके 6 से ज्यादा पैर होते हैं? तो रमेश हंसकर कहता है मकड़ी। तो सविता कहती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाल पर चलती है तब। तो अध्यापिका कहती है बिल्कुल सही बताया कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30, यहाँ 30 लिखा है ब्रैकेट में, ये हिंदी के जो लेटर होते हैं उसको लिखा गया है। आगे के स्लाइड्स में हम हिंदी काउंटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। तो टीचर एक ऐसे कीट के बारे में बताते हैं जिसके 30 से लेकर 382 मतलब 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 मतलब 15 से लेकर 191 पेयर्स हो सकते हैं पैरों के। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो सब विद्यार्थी बोलते हैं नहीं, हमने नहीं देखा है। तो टीचर कहती हैं वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन होती है। सीलन मतलब सिमसिम, पानी जैसा रहता है और अंधेरा रहता है। तो वास्तव में ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो ये हो गई कनखजूरे के बाद। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड हुआ। ये चैप्टर लिखा है मंजुल भार्गव जी ने। इसमें हमने बहुत सारे कीड़ों के तरह तरह के किसके कितने पैर होते हैं इसके बारे में हमने जाना। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देख लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो आप भी बता सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाथी और चीता दोनों के 4-4 पैर होते हैं। अगला है शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? वेरी सिंपल, पैर हमें इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। अगला है क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो हाँ, पंखों के अलावा पैर पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। पंख से भी जा सकते हैं और पैरों से भी। अगला है केचुओं के अतिरिक्त आप कोई ऐसे जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? तो यस, केचुओं के अतिरिक्त सांपों के पैर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में है, मतलब 2-2 हैं? तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाथ, आंख और कान, ये सभी कितने संख्या में है? 2-2 है हमारे पास, है ना। अगला प्रश्न है आपका पैर। यहाँ पर आपके पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखना है और बताना है कि दोनों में क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या चीजें अलग हैं। एक हमको यहाँ पर करके दिया हुआ है कि दोनों में अंगूठे होते हैं, पैर में भी अंगूठे होते हैं और हाथ में भी अंगूठे होते हैं, बाकी हमें खुद बताना है। तो अगला मैंने लिखा है उंगलियां हैं।
पैरों में भी उंगलियां हैं और हाथों में भी उंगलियां हैं। फिर पैरों में तलवे होते हैं, पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है इसे हम तलवे बोलते हैं, लेकिन हाथ में हम उसे क्या बोलते हैं, हथेली बोलते हैं। फिर नाखून दोनों में होते हैं, सारी उंगलियों में नेल्स होते हैं, है ना। फिर पैर में एड़ी होती है, ये नीचे का जो हिस्सा है गोल सा, इसको हम एड़ी बोलते हैं। और हाथ में ये वाला जो हिस्सा होता है जहां से हमारा हैंड कनेक्ट होता है हमारे पाम से, उसको हम बोलते हैं कलाई। ठीक है, इंग्लिश में से रिस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से और भी डिफरेंसेस अगर आपको पता है तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ के भीतर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो सही है उनके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। अभी हमने स्टोरी रीड की उसी बेसिस पे। तो पहला है सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जीवों के बहुत सारे पैर हो सकते हैं, 0 से लेके 100 से भी अधिक तक। केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है 2 पैर वाले जीवों को द्विपद कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो यहाँ टिक लगा देंगे। अगला है गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद हैं। यस, क्योंकि इन सभी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। फिर है जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही, तो यहाँ हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखने हैं। हमें यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए हैं, इसमें किस जीव के कितने पैर होते हैं इस बेसिस पे हमें इन्हें फिल करना है। तो पहला है 0 पैर वाले, मतलब जिसके 0, एक भी पैर नहीं होता। तो इसके 2 एग्जाम्पल है केचुआ और सांप। फिर है 2 पैर वाले कंगारू और पक्षी, सभी पक्षियों के 2 पैर होते हैं। फिर 4 पैर वाले गाय और भैंस। फिर 6 पैर वाले चींटी, मक्खी, तितली, बहुत सारी है, लेकिन मैंने 2-2 एग्जाम्पल सबके दिए हैं। फिर 8 पैर वाले मकड़ी होती है। फिर 8 से अधिक पैर वाले तो कन खजूरा, उसके कितने सारे पैर हो सकते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने सहपाठी से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, पैरों की केयर हम कैसे कर सकते हैं। पहला यहाँ दिया हुआ है नाखूनों को नियमित रूप से काटना। हमें नेल्स जो होते हैं उनको हमेशा थोड़े थोड़े दिनों के गैप में कट करते रहना चाहिए। अब बाकी के पॉइंट्स हमें खुद बताने हैं, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपको खुद भी ऐड करना है पॉइंट्स। ओके, सो पैरों में हमेशा चप्पल या जूते पहनकर रखना चाहिए जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं या धूल में खेल रहे हैं तब। बाहर से आने के बाद पैरों को अच्छे से धोकर साफ करना चाहिए, और पैर सॉफ्ट रहें इसके लिए हमें कोई अच्छी सी क्रीम या तेल लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। 4 पैर वाले जो जीव होते हैं उसको हम चतुष्पाद कहते हैं। अब चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैरों वाला, है ना। तो चतुष्पाद, चौपाया, ये सारे 4 चीजों को दर्शाते हैं, 4 के लिए हम यूज करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर हमें लिखना है। तो यहाँ 2 दिए हुए हैं, जैसे चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, चौराहा जहाँ पे 4 रास्ते आकर मिलते हों उस जगह को हम चौराहा कहते हैं। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स देने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है चौकोर। चौकोर मतलब जिसके 4 कोने हों, और 4 पाई, पाई मतलब पैर, यानी जिसके 4 पैर हों। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका को पूरा करना है। ये जो हमें चार्ट दिया हुआ है इसको पूरा करना है, इसमें काउंटिंग लिखी गई है। तो जैसे 1 और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, यहाँ लिख के दिया हुआ है ऐसे लिखते हैं। 4, फिर ये 4 और 4 ऐसा लिखते हैं हिंदी में। फिर 5 5, फिर 5, फिर 6 6 6, फिर 7 7 7। आपको ये ध्यान देने कि कैसे ये लेटर्स बनते हैं। फिर 8 8 8, 8 हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 जैसा दिख रहा है ना। फिर 9 9 9, फिर 10 10 और 10। इसको बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला यहाँ पर है सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं, मतलब ये सारे आपसे मिलते हैं। अब कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सबके बीच में क्या क्या बातें होंगी। चलिए हम इमेजिन करते हैं। इसी तरीके से मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप खुद से भी कुछ इमेजिन करके ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले ये बच्चा कनखजूरे से बोलेगा आपके कितने पैर हैं, तो कनखजूरा कहेगा मेरे पैर 10 जोड़े हैं, पूरे 20 पैर हैं मेरे। इस पर केचुए ने कहा मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो रेंगता हूँ।
तो चिड़िया बोली, मेरे तो 2 पैर हैं और मेरे पास पंख भी है। फिर ये बच्ची बोली, इन पंखों की मदद से तुम उड़ भी सकती हो, है ना? तो चिड़िया बोली हाँ। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के मैंने इमेजिन करके एक स्टोरी क्रिएट की। आप भी ऐसे कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहेली से पहले कुछ पहेलियों जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंस चर रही है। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर हैं। 32 यानी 32 पैर हैं। बताइए कितनी भैंस है? तो एक खेत में बहुत सारी भैंस है, आपने सारे पैर काउंट किए तो कितने टोटल पैर है? 32। तो आपको बताना है कि भैंस कितनी होगी। तो एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4। तो 32 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। 4 का टेबल हम 8 टाइम पढ़ेंगे। 4 8 आर 32, तो आ जाएगा आंसर 8, यानी 8 भैंस है टोटल। नेक्स्ट है, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियां थी? अब आपने कुछ मकड़ियां चल रही थी, उनके सभी के पैर काउंट किए तो टोटल कितने आए? 32 फिर से, है ना? तो बताना है कि टोटल कितनी मकड़ियां होंगी। अब एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। तो हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 8 का टेबल हम 4 टाइम्स रीड करेंगे तो 32 आएगा, है ना? 8 4 आर 32। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब एक स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने सारे पैर काउंट किए तो टोटल आते हैं 34, यानी 34 पैर। ठीक है, तो आपको बताना है कि चींटियां कितनी हैं और मकड़ियां कितनी हैं। देखो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको इजी हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक चींटी के पैर की बात करूं तो 6 होते हैं, और एक मकड़ी के पैर की बात करूं तो 8 होते हैं, है ना? तो 8 8 के पेयर्स बनाने हैं और 6 6 के पेयर्स बनाने हैं। मतलब ऐसे नंबर्स में हमें डिवाइड करना है 34 को कि 6 के टेबल में आता हो और 8 के टेबल में आता हो। 6 के टेबल में अगर 18 लिखूं तो 6 3 आर 18, यानी चींटियां कितनी हो गई? 3। और 8 के टेबल में 16 लिखूं तो 8 2 आर 16, यानी मकड़ियां कितनी हो गई? 2। तो 18 और 16 ये टोटल पैर कितने हैं? 34। आप एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगले पार्ट में हमें 2 पहेली दी गई है, एक एक करके देखते हैं। पहली है, लालटेन से पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। रात के समय इसके पंखों में लालटेन जैसी मतलब लैंप जैसी रोशनी आती है। अंधेरी रातों में ये उड़ता है और बिना तेल के, कुछ भी नहीं है, ना तेल है, ना बाती है, ना दिया है, फिर भी बहुत ज्यादा चमकता है। और कब कब उड़ता है? ठंड में और बरसात में। तो इसका आंसर है जुगनू। आपने गांव में या जंगलों में या जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां रात में देखा होगा, जुगनी इस तरीके से टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, तीतर के 2 आगे तीतर। तीतर एक पक्षी है, यहाँ मैंने एक तीतर ले लिया। अब कह रहा है तीतर के 2 आगे तीतर। इस तीतर के 2 आगे तीतर हैं, तो देखो 1 2। अब कह रहा है तीतर के 2 पीछे तीतर। अब मैं ये वाला तीतर अगर लूं तो इसके पीछे कितने तीतर हैं? 1 2। वही लिखा हुआ है, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब आगे तीतर पीछे तीतर। अब अगर बीच वाले को देखोगे तो देखो आगे भी इसके एक तीतर है और पीछे भी तीतर है। तो हमें बताना है टोटल कितने तीतर हुए। तो देखो 1 2 एंड 3 हो गए। तो इस तरीके से हमने पहेलियों को सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट में एक कहानी दी गई है, दोस्त के जूते। चलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में रीड कर लेते हैं। मेंढक जूते बनाता था। एक मेंढक था जिसकी जूते की दुकान थी। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। देखो एक मेंढक है जिसकी जूते की दुकान है, उसकी दुकान के सामने से एक चींटी गुड़ लेकर निकलती है। इस पर मेंढक कहता है कि मैं मच्छर खाते खाते बोर हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो इस पर चींटी कहती है, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दोगे तो मैं तुम्हें गुड़ दे दूंगा। फिर मेंढक सोचता है कि गुड़ के बदले 6 जूते बनाना तो बहुत आसान सौदा है। उसको लगता है चींटी के 6 पैर हैं तो उसके दोस्त के भी 6 ही पैर होंगे। तो कहता है कि ठीक है, मैं बना दूंगा। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अब जब उसने कहा कि ठीक है बना दूंगा, तो चींटे ने भी आधा गुड़ दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। नाप देने के लिए कि इस नाप के पैर के जूते बनाने हैं। मेंढक के पास आया चींटा अपने दोस्त को लेकर, तो पता चला कि चींटे का दोस्त तो कन खजूरा है। बाप रे, मेंढक का तो एक्सप्रेशन देखने लायक था। वो बहुत शॉक हो गया क्योंकि कन खजूरे के तो बहुत से पैर होते
होते हैं। उसने सोचा था कि सिर्फ 6 जूते बनाने पड़ेंगे, अब तो उसको बहुत सारे जूते बनाने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी दोस्त के जूते। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमने ये थर्ड चैप्टर भी कवर कर लिया है, कितने पैर। बाकी के चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी जाकर इन स्टोरीज को और चैप्टर्स को वॉच कर सकते हैं। आई होप you like the video. Please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.